हमें तो लगा था कि हम ट्रिप पर बड़ी गाड़ी लेकर जा रहे हैं और वहां पर हम खुले डुले होकर जाएंगे, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इस्लामाबाद पहुंचकर हमारे साथ ये कुछ होने वाला है। अब असल में हमारे साथ आगे हुआ क्या था और गाड़ी का मसला क्या बना था वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम पहुंच चुके होते हैं खानेवाल। अब यहाँ से हम खाते हैं दाल कढ़ाई, उसके बाद फौरन ही हम रवाना हो जाते हैं इस्लामाबाद की तरफ। वैसे तो ये टोटल सफर 6 घंटे का होता है, लेकिन हमने इस सफर को तय करना होता है 12 घंटों में। अब खानेवाल से आगे मोटरवे पर गाड़ी मैं चलाते रहता हूँ सारा रास्ता और पीछे सारे सोते रहते हैं। अब पूरे 6 घंटे की ड्राइव और 350 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं एक सर्विस एरिया में। अब यहाँ पर बाकी सबकी तो नींद मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। यहाँ पर मुझे शदीद किस्म की नींद आ रही होती है और थकावट भी बहुत ज्यादा हो चुकी होती है। अब यहाँ पर कैमरामैन को वीडियो बनाते हुए लानतें क्यों पड़ी है ये तो आप लोगों ने कमेंट के अंदर जरूर से बताना। अब सुकून की यहाँ पर मुझे जरूरत होती है और ये मुझे गाड़ी के अंदर सुला के सीधा चले जाते हैं मसाजर चेयर पर, वहां पे मसाज करने के लिए। अब तकरीबन हमारे इस्लामाबाद से सफर 200 किलोमीटर का रह चुका होता है और 100 किलोमीटर में मजीद गाड़ी चलाता हूँ। उसके बाद मैं गाड़ी दे देता हूँ एहसान को ड्राइव करने के लिए। जैसे मैं सुबह उठूं तो हम इस्लामाबाद पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पर मुझे अभी भी नींद आ रही होती है शदीद किस्म की। अब इस्लामाबाद से हमने एक अच्छा सा नाश्ता करना होता है और उसके बाद निकलना होता है हमने सीधा बालाकोट की तरफ। अब इस्लामाबाद के अंदर नाश्ता पॉइंट ढूंढते ढूंढते हम पहुंच जाते हैं न्यू अल हयात होटल पर। यार यहाँ पर सबसे पहले तो मैं जाके इनके चने चेक करता हूँ, क्योंकि मुझे चनों के अंदर काफी ज्यादा गड़बड़ घोटाला लग रहा होता है, लेकिन इनके चने मुझे अच्छे लग रहे होते हैं। फिर भी नाश्ता तो हम यहाँ पे सुकून से बैठ के कर रहे होते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि हमारी गाड़ी के अंदर क्या क्या कुछ हो चुका है। अब इस टाइम तक हमें गाड़ी के अंदर का कुछ भी नहीं पता होता कि हमारी गाड़ी के अंदर क्या क्या कुछ हो चुका है। हम खैर गाड़ी को लेकर पहुंच जाते हैं सीधा सर्विस स्टेशन पे, वहां पे गाड़ी को सर्विस करवाने के लिए। खैर गाड़ी को सर्विस स्टेशन पे देते हैं, वहां पे उसके बिल्कुल साथ ही एक मस्जिद होती है। मैं वहां पर सो जाता हूँ क्योंकि मेरी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई होती। अब यहाँ पर मेरी नींद किस्तों के अंदर मुकम्मल हो रही होती है। पूरा 1 घंटा सोने के बाद यहाँ पर हमारी गाड़ी भी सर्विस हो जाती है। अब यहाँ पर गाड़ी हमारी बिल्कुल लश पैश होकर रेडी हुई खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा आगे जाते हैं एहसान आगे जाके हमें एक बैड न्यूज देता है। ये हमें बताता है कि गाड़ी तो हम पहाड़ों में लेकर जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी की हैंड ब्रेक तो खराब है। ये ना हो कि हम पहाड़ के ऊपर गाड़ी खड़ा है, सुबह में वो गाड़ी नीचे मिले। अब इसको ठीक करवाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि बगैर हैंड ब्रेक के गाड़ी तो रुक ही नहीं सकती कहीं पर। अब जैसे रावलपिंडी के अंदर हम मार्केट में जाते हैं हैंड ब्रेक का पता करने के लिए, तो पता चलता है कि ये हैंड ब्रेक हमें 50,000 रुपए की मिलेगी। अब इस ट्रिप का हम पूरा बजट लेकर आए होते हैं और हमारे पास 50,000 इतना एक्स्ट्रा नहीं होता कि हम इसकी हैंड ब्रेक को ठीक करवाते हैं। अब जैसे तैसे करके हम खुद से कोई जुगाड़ लगाते हैं, उसके बाद हमारी हैंड ब्रेक यहाँ पे चालू हो जाती है। अब हैंड ब्रेक सेट करवा के हम खुशी खुशी आगे तो निकल पड़ते हैं, लेकिन हमें अंदाजा नहीं होता कि आगे जाके अभी कुछ और भी होने वाला है हमारे साथ। अब हम बिल्कुल मोटरवे के करीब पहुंच चुके होते हैं और हम सोचते हैं क्यों ना यहाँ से टैंक फुल करवा के उसके बाद ही आगे चले। अब तकरीबन आधी टैंकी हमारी गाड़ी के अंदर पेट्रोल होता है और उसके बाद 11,000 रुपए का मजीद पेट्रोल डलता है और उसके बाद हमारी गाड़ी की टैंकी फुल हो जाती है। अब टैंक फुल करवा के हम थोड़ा सा आगे जाके अपनी गाड़ी की हवा चेक करवाते हैं, तो वहां पे पता चलता है कि हमारे गाड़ी का टायर ही पंचर है। अब पंचर वाली बात से हमें मसला नहीं होता, लेकिन पता चलता है कि हमारी गाड़ी के टायर के अंदर 5 पंचर है। और मसला में 5 पंचरों का भी नहीं होता, लेकिन बाद में जब ये पैसे मांगते हैं 5 पंचरों के 3,000 रुपए, तो फिर हमारी हवा टाइट हो जाती है वहीं पे। अभी बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है, हमें एक और बैड न्यूज देते हैं और कहते हैं कि आपकी गाड़ी के अलाइनमेंट भी ठीक नहीं है और ये आपकी गाड़ी के टायर भी खा रही है। और जब हम टायर को चेक करते हैं तो वाकई हमारी गाड़ी के टायर थोड़े से टेढ़े होते हैं और तकरीबन हमें 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है इस्लामाबाद के एक कोने में। अब ये सदमे से सदमे सुनने के बाद मेरा तो दिल ही उठ जाता है कि ट्रिप पर हम जाए ही ना। अब अलाइनमेंट